जिसे भगवान का अभय पद परम सुख प्राप्त करना है, जहां किंचन मात्र भी दुख नहीं है, उसे चाहिए सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करे, नाम का कीर्तन करे, नाम का जप करे और उन्हीं का स्मरण करे। भगवत प्राप्ति के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने साधन क्या बताया? सर्वशक्तिमान सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण की खूब लीला कथा सुने, खूब नाम का कीर्तन करे, नाम जप करे, स्मरण करे। मैं तुम्हें एक महान ग्रंथ का परिचय बताता हूं जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। हमारे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी ने इसकी रचना की और मुझे अध्ययन कराया। राजर्षि, वैसे तो मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, निराकार निर्गुण, पर बलात् भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी ने मेरे हृदय में ये सगुण रूप की आसक्ति पैदा कर दी और मैंने 18,000 श्लोक अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी से अध्ययन किया, कंठस्थ किया। श्री कृष्ण की रूप माधुरी ने मुझे आकर्षित कर दिया। तुम भगवान के कृपा पात्र हो और ब्रह्म ऋषियों के भी कृपा पात्र हो, संतों से तुम्हें प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें पुराण सुनाऊंगा। जो इस लीला कथा के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा रखेगा, श्री सुखदेव जी के वचन, उसकी चित्तवृत्ति शुद्ध हो जाएगी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम होगा और बहुत शीघ्र वो इस माया मोह से मुक्त हो जाएगा। जो लोग इस लोक या परलोक की किसी भी भोग की इच्छा रखते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी ये महापुराण सुनने से। और जिनको संसार दुखमय अनुभव होने लगा है, वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस लीला कथा सुनने के परिणाम में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिसे लोक परलोक के भोग चाहिए उसे भोग प्राप्त होगा, जो मोक्ष चाहता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, और जो साधक योग संपन्न होना चाहता है, सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, उसको सिद्धियों की प्राप्ति होगी। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। पर सबको चाहिए कि भगवान के नाम का प्रेम से खूब कीर्तन करे, खूब जप करे। हर प्रश्न का उत्तर यही होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे सबको चाहिए मोक्ष, भक्ति, प्रेम, जो चाहिए, अरे सावधानी से ज्ञान पूर्वक घड़ी दो घड़ी बिता दिया जाए तो वही परम कल्याण का हेतु बन जाएगी। घड़ी दो घड़ी, 24 मिनट, 48 मिनट, बड़ी लंबी लंबी आयु भोगों में प्रपंच में लोग व्यतीत करके मर जाते हैं, कुछ नहीं लाभ ले पाते। और जो ज्ञानी जन सावधान है वो घड़ी दो घड़ी में अपना काम बना लेते हैं। राजर्षि खटवांग को जब पता चला कि मात्र 48 मिनट समय रह गया है हमारी मृत्यु का, बस उसी समय भगवान के नाम में चित्तवृत्ति लगा दी, सारे संसार से हटा के, तो 48 मिनट में भगवान के अभय पद को प्राप्त कर लिया। आपके पास तो अभी समय है, आप निराश ना हो, निरंतर नाम जप करो। कई बार कहा है, आप ध्यान दीजिए सत्संग में कि हर समय राधा राधा हम जप रहे, किसी समय मृत्यु हुई तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, परम पद मिल जाएगा। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। खडवांग ने 48 मिनट में भगवत प्राप्ति की थी। चिंता मत करो, ये सब का सब ये माया है नहीं, भगवान है इसमें। ये विराट भगवान का स्वरूप है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महातत्व और प्रकृति, ये
7 आवरणों से घिरा हुआ भगवान का ब्रह्मांड शरीर है, विराट रूप। ये धारणा की जाती है भगवान के सिवा कुछ नहीं, सब भगवान है। तत्वज्ञ पुरुष धारणा के लिए वर्णन करते हैं कैसे भगवान है सब कुछ। बोले जो भगवान का विराट रूप है, तलवे में पाताल लोक, तलवे से पाताल प्रकट हुआ। उनकी एड़ियां और पंजे रसातल लोक। गुल्फ एड़ी के ऊपर की जो जगह है उससे महातल, ये नीचे है पृथ्वी के। और पैर के पिंडे तलातल। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल लोग, जांघें वितल, 2 जांघें इसलिए वितल और अतल, पेंडु भूतल। और उनके नाभि रूप, ये जो भूतल है ये पेंडु, नाभि रूप आकाश, नाभि से आकाश। छाती से स्वर्ग लोक, गले से महरलोक, मुख से जनलोक, ललाट में तपोलोक। शास्त्र सिर वाले भगवान के मस्तक पर ब्रह्मलोक विराजमान। विराट भगवान इतने बड़े हैं, उन्हीं से सारे लोक घिरे हुए हैं। जितने भी इंद्रादि देवता वो सब भुजा में, जितनी भी दिशाएं वो सब कान से, जितने भी शब्द वो सब श्रवणेंद्री से, अश्वनी कुमार नासिका के छिद्र से, गंध घ्राणेंद्री और धधकती हुई अग्नि की ज्वाला भगवान के मुख से, भगवान के नेत्र से अंतरिक्ष और नेत्र से ही सूर्य और देखने की शक्ति ये प्रकट हुई। दोनों पलके खुलना और बंद होना, निमिष, इसी से सृष्टि का लय और रचना होती है। इसी से रात और दिन का विभाग प्रकट हुआ। भ्रू विलास मात्र से ये सब रचना होती है और नष्ट हो जाती है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। भगवान के तालु से जल का प्रादुर्भाव और रस का प्रादुर्भाव हुआ। और वेदों को भगवान की श्वासों से प्रादुर्भाव, जाकी श्वास वेद श्रुति चारी। यमराज का प्रादुर्भाव भगवान की दाढ़ों से हुआ। सब प्रकार की आसक्ति दांत से प्रकट हुई। और जगन मोहिनी माया का प्रादुर्भाव मुस्कान से हुआ। और ये अनंत सृष्टि एक कटाक्ष से प्रकट हुई विराट भगवान की। ऊपर के ओठ से लज्जा, नीचे के ओठ से लोभ, छाती से धर्म, पीठ से अधर्म भगवान के प्रकट हुआ। प्रजापति जनेन्द्री से प्रकट हुए, मित्रावरुण भी वहीं से, समुद्र भगवान की कोख से, बड़े बड़े पर्वत भगवान की अस्थियों से, विराट पुरुष की नाड़ियों से नदियां, रोम से वृक्ष, जितने वृक्ष सब कुछ विराट भगवान ही बने हुए। प्रबल वायु भगवान के श्वास खींचने और छोड़ने से, भगवान की चाल ही से काल प्रकट हुआ, इसलिए उनकी चाल कोई जान नहीं सकता। भगवान की चाल से ही गुण प्रकट होकर चक्कर लगा रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और चाल चलने से ही कर्म का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के केश से बादलों का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के वस्त्र से संध्या का प्रादुर्भाव हुआ। महात्माओं ने मूल प्रकृति को भगवान के हृदय से प्रकट हुआ बताया। मूल प्रकृति ब्रह्म और मूल प्रकृति, फिर त्रिगुणात्मिका प्रकृति, फिर महातत्व, फिर अहंकार, जिससे सृष्टि प्रकट होती वो मूल प्रकृति भगवान के हृदय से प्रकट हुई। सब विकारों का खजाना मन,
सब विकारों का खजाना मन भगवान से प्रकट हुआ, उसी से चंद्रमा प्रकट हुआ, भगवान के चित्त से महातत्व का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान के अहंकार से रुद्र भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान के नखों से घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी इनका प्रादुर्भाव हुआ, वन में रहने वाले मृग, पशु, जितने भी पक्षी, जितने भी, ये सब कटि प्रदेश से प्रकट हुए। तरह तरह के पक्षी, उनकी अद्भुत रचना कौशल, ये सब कटि प्रदेश से। भगवान की बुद्धि से स्वयंभू मनु प्रकट हुए और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान बने। गंधर्व, विद्याधर, चारण, अप्सराएं, षडज, समस्त स्वर, समस्त गीत, स्मृति, दैत्य, ये सब भगवान के वीर से प्रकट हुए। सप्तम धातु भगवान का ये विराट स्वरूप है, सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को अनेक रूपों में देखता है, पदार्थ भी वही, व्यक्ति भी वही, कुछ और नहीं, केवल वही स्वाप्निक, ऐसे ही सब स्वाप्निक है। विराट भगवान ने जो पैदा किया माया के द्वारा, ये सब स्वाप्निक है, इसमें सत्य केवल भगवान है। जो इसमें रम जाता है उसका अधापतन हो जाता है, इस रचना में जो रम जाता है उसका अधापतन हो जाता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, सुनो परीक्षित, सृष्टि के प्रारंभ में जो ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, उन्होंने इन्हीं विराट पुरुष की धारणा की थी, तब उनको स्मृति प्राप्त हुई थी जो प्रलय काल में विलुप्त हो जाती है। उन्हीं की दृष्टि से अमोघ बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई, तब ब्रह्मा जी ने जगत को पुनः रचा जो प्रलय के पहले था। यह हम आपको हृदय की बात कहते हैं। किसी और साधन से ध्यान पक्का नहीं होता, नाम से होता है। जितना नाम जप करोगे उतने रूप प्रकाशित होता चला जाएगा। देखी रूप नाम आधीना। उपासक को दिखाई देने लगता है बड़ा प्रसन्न मुख है श्री भगवान का, कमल के समान विशाल कोमल नेत्र है, कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए स्वर्ण के बाजूबंद शोभायमान है, सिर पर बड़ा ही सुंदर मोर मुकुट, कानों में कुंडल, बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं मुकुट में। श्री चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान होने वाले अत्यंत सुकोमल श्याम रंग के। प्रभु के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि, वक्षास्थल में कभी ना कुम्हलाने वाली पुष्पों की माला, कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, सी चरणों में नूपुर, हाथों में कंगन और घुंघराली लटे, बहुत ही सुंदर मनहरण करने वाली चिकनी निर्मल घुंघराली श्याम वर्ण की। मुख कमल मंद मंद मुस्कुरा रहा है, लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और अपने भक्त की तरफ मंद मुस्कान चितवन से देख रहे हैं, अनुग्रह की वर्षा करते हुए। जब ये रूप हृदय में आता है उसी समय सब कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। बिना भगवान के रूप दर्शन के कर्म बंधन, इसे भगवत प्राप्ति कहते हैं, भगवत साक्षात्कारी। हृदय में भगवान की धारणा की भगवान, अब वो आंख खोला तो सामने भगवान, आंख मूंदे तो सामने भगवान हृदय में। एक तो ये भगवत प्राप्ति, और एक जब योगी पुरुष अपने शरीर को छोड़ना चाहे, योगी जिसने योग किया है अष्टांग योग, तो किसी देश काल में मन न लगाते हुए सुख पूर्वक आसन पर बैठ जाए, प्राणों को जीत ले, इंद्रियों को संयम में करे और बुद्धि से मन को नियमित करके
मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में, क्षेत्रज्ञ को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया। निर्मल बुद्धि को मन में और मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में, अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके वो शांति पद को प्राप्त हो गया। अब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, वो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। यहां ना सतोगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है। अब काल की भी दाल उस महात्मा के ऊपर नहीं गलती जो ऐसी स्थिति को प्राप्त है। अब एक है ज्ञान दृष्टि। ज्ञान दृष्टि बल से जिसकी सब चित्त वासना नष्ट हो चुकी है, वो ब्रह्मनिष्ठ अपने को परमात्मा स्वरूप देखता है। वो जब शरीर त्याग करता है तो कैसे एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर, गुदा द्वारा बिना घबराहट के प्राणवायु को षटचक्र भेदन करता है। वह मनस्वी नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु को वक्षा स्थल में विशुद्ध चक्र में, फिर वहां से वायु को धीरे धीरे तालुमूल विशुद्ध चक्र के आगे बढ़ा देता है। तदनंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नासा छिद्र, मुख, इन 7 को रोक करके वायु प्राणवायु को भौं के बीच में आज्ञा चक्र में ले जाता है। अगर उसे किसी लोकांतर का भोग चाहिए तो फिर वहां रुकना होता है, वहीं से संकल्प बनेगा और वो उसी लोक में पहुंचेगा। और अगर नहीं तो आधी घड़ी 12 मिनट तक आज्ञा चक्र में वायु को रोके, फिर वहां से शास्त्र सार ब्रह्मरंध्र, और फिर ब्रह्मरंध्र का छेदन करके जीवन मुक्त परमात्मा स्वरूप। एक ये गति है। और यदि योगी को वहां इच्छा हो जाए कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियों का भोग भोगूं, जो वो सब प्राप्त हो जाएगा। अरे इसीलिए भजन करो। योगी का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म हो जाता है। वो उपासना, तपस्या, योग, ज्ञान का सेवन करने वाला त्रिलोकी के बाहर भीतर कहीं भी घूम सकता है, पास मिल जाता है उसको। जहां चाहे देवलोक, ब्रह्मलोक, तपलोक, महारलोक, रसातल, तलातल, पाताल, मां, जहां चाहे। ये भगवान का शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड का भ्रमण केंद्र है। योगी चाहे तो मारलोक चला जाए, सत्यलोक चला जाए, सत्यलोक जाएगा, जितनी ब्रह्मा की आयु वहां आनंद लेकर फिर वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। भगवान का भजन करने वाला जिस पद को प्राप्त होता है, वहां ना शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न भूख है, न प्यास है, न मान है, न अपमान है, न उद्वेग है, न भय है, न केवल आनंद ही आनंद। यही प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है। ब्रह्मलोक में केवल एक बात का दुख है, वो जब मृत्यु लोक के प्राणियों को भोगों में रत देखते हैं तब वो दुखी होते कि अरे भजन कर लेता तो हमसे भी ऊपर भगवान के धाम को जा सकता, कैसा जीवन बर्बाद कर रहा है। बस इसी बात की व्यथा ब्रह्मलोक के ब्रह्म ऋषियों को होती है। जो ज्योतिर्मय भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है, घ्राणेन्द्रिय को गंध तन्मात्रा में, रसना को रस तन्मात्रा में, नेत्र को रूप तन्मात्रा में, त्वचा को स्पर्श श्रोत्र को शब्द तन्मात्रा में, कर्मेंद्रिय को अपनी अपनी क्रिया शक्ति में अपने अपने सूक्ष्म स्वरूपों को प्राप्त करा देता है। पंचभूतों को स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में, मन और इंद्रियों को अधिष्ठात्र देवताओं को सात्विक अहंकार में, इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महातत्व में, और महातत्व प्रकृति रूप आवरण में, और प्रकृति रूप ब्रह्म में। अब वो ब्रह्म प्राप्ति, ये सब योगियों की गति। बड़ा कठिन है ब्रह्म प्राप्ति, वो बड़ा सरल है। राधा 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 मान लो। इसीलिए हम बार बार कहा करते हैं कि हम इसे अंधविश्वास में नहीं बोल रहे, बहुत सोच समझ के, बहुत जीवन यात्रा करके बोल रहे हैं। नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं देखो कितनी कठिन है, जो तुम समझ नहीं सकते वो करना होता है। तब वो परमाणु यहां फोड़ करके, एक की ब्रह्मरंध्र फोड़ करके हो रही। सुना था? कुछ नहीं पता, बस राधा राधा जपो और जो कर्म हो भगवान को अर्पित करो।
वो आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। कितनी नाम की महिमा है। पुत्र के बहाने नारायण बुलाए तो कौनो चक्र नहीं तोड़ना पड़ा और संसार चक्र टूट गया, भगवान की प्राप्ति हो गई। इसीलिए आनंदित रहो, वृंदावन धाम मिल गया भगवान। कितना कठिन, इसीलिए धूप की गर्मी तब तुम्हें छाया समझ में आएगी कि भगवत प्राप्ति है क्या। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए बहुत सरल भगवत प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा गायन, नाम जप, उनकी सेवा, जिससे अनन्य भक्ति हो जाए तो बहुत सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान ब्रह्मा अपनी पवित्र बुद्धि से 3 बार समस्त वेद शास्त्रों का अनुशीलन किया, फिर यही निकाला कि सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान की लीला कथा सुनते हुए भगवान की सेवा की जाए श्री कृष्ण चंद्र जी की, तो सर्वश्रेष्ठ परम पद सहज में मिल जाए। इसलिए परीक्षित, सब मनुष्यों को चाहिए कि सब समय तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम्। सब मनुष्यों को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की बार बार कह रहे श्रोतव्या, उनकी कथा सुनो, उनका नाम कीर्तन सुनो, कीर्तितव्यश्च, उनकी कथा करो, उनका नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, स्मृतव्यो, उनका स्मरण करो, यही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। भगवान के संत जन बड़े उदार हैं, जो भगवान की लीला अमृत का, कथा अमृत का पान कराने के लिए अहेतुकी भाव से दान करते। खूब कानों के दोनों में भर भर कर ये भगवान लीला अमृत पान करो, इससे तुम्हारे हृदय का विषैला विष उतर जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और तुम्हें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। परीक्षित, तुमने जो मुझसे पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो तुम्हें उत्तर दे दिया। सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, भगवत भाव से भगवत प्राप्ति। और देखो, अगर भगवत प्राप्ति ना करना चाहे और कोई इच्छा करना चाहे तो मैं उपाय बताता हूं। जिसे ब्रह्म तेज का भाव हो कि मुझे ब्रह्म तेज मिले, तो बृहस्पति जी की आराधना करे। जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो, वो इंद्र देवता की आराधना करे। जिसे पुत्र प्राप्ति की चाह हो कि हमारे लड़का हो जाए, तो प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी की चाह हो, वो महामाया आद्या शक्ति देवी की आराधना करे। जिसे तेज चाहिए कि जो मैं बोलूं, जो मैं कहूं वैसे सब माने, तो अग्निदेव की आराधना करे। धन चाहिए तो वसुओं की, प्रभाव और वीरता चाहिए तो भगवान शंकर की, रुद्र की। अन्न चाहिए तो अदिति की, स्वर्ग चाहिए तो देवताओं की, राज्य की अभिलाषा हो तो विश्वदेवों की, समाज को अपने अनुकूल बनाना हो तो साध्य देवताओं की आराधना करे। आयु बढ़ानी हो तो अश्वनी कुमारों की आराधना करे। पुष्टता बल की इच्छा हो तो लोक माता पृथ्वी की और देव आकाश का सेवन करे, आराधना करे। सुंदरता चाहिए तो गंधर्वों की आराधना करे। पत्नी चाहिए तो उर्वशी की आराधना करे। स्वामित्व चाहिए तो ब्रह्मा की आराधना करे। यश चाहिए तो यज्ञ पुरुष की आराधना करे। रुपया पैसा खजाना चाहिए तो वरुण देव की आराधना करे। और विशुद्ध विद्या चाहिए तो आद्य गुरु भगवान शंकर की आराधना करे। पति पत्नी में सदैव प्रेम बना रहे, इसके लिए पार्वती जी की आराधना करे। धर्म उपार्जन के लिए भगवान विष्णु की आराधना करे। वंश परंपरा चलती रहे, इसके लिए पितरों की आराधना करे। हमारा वंश सुरक्षित रहे, इसके लिए यक्षों की आराधना करे। बलवान वंशज हो, इसलिए मरुदगरुण की आराधना करे। राज्य चाहिए तो मनवंतरों के अधिपति देवताओं की। किसी को अगर नुकसान पहुंचाना है, अविचार, तो नैऋत्य की।
भोग चाहिए तो चंद्रमा की, और अगर निष्कामता परम आनंद चाहिए तो भगवान श्री हरि की। बुद्धिमान पुरुष वही है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे निष्काम हो या सकाम, चाहे मोक्ष चाहो, चाहे भोग चाहो, चाहे भक्ति चाहो, जो तुम्हें चाहना हो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की आराधना करो, सब प्राप्त हो जाएगा। जितने उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि इस जन्म में ऐसा अभ्यास कर लो कि तुम्हारा भगवत स्मरण न छूटे, बस जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही पुरुषों का संग करो जो भगवान के प्रेमी जन हैं। जहां भगवान की लीला कथाएं ही गाई जाती हैं, ऐसे संतों का सत्संग सुनो। ये दुर्लभ है सत्संग, जहां केवल भगवान की चर्चा होती, शास्त्र सम्मत चर्चा होती, जिससे संसार की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करता है, इंद्रियां विषयों से अनासक्त होकर भगवान में लग जाती हैं। ऐसी रसमयी कथाएं जहां हो रही हैं, वही सत्संग सुनो, इसी से तुम्हारा परम कल्याण होगा। शौनक जी कहते, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की बात सुनकर उनसे और क्या पूछा, क्योंकि सुखदेव जी तो बड़े सर्वज्ञ हैं और बहुत ही मधुर पवित्र वाणी है, क्योंकि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहता हूं जो परीक्षित से हुई। आप कृपा करके सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यावसान भगवान के श्री चरणारविंद में होता है। अर्थात संतों का संग निश्चित भगवत प्रेम प्रदान करता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। वो ऐसे थे कि बाल्यावस्था में भी भगवान की लीला चरित्रों का अभिनय करके खेलते थे। और भगवान में सुखदेव जी को क्या कहना है, ये तो जन्म से ही विरक्त थे, तो प्रश्नकर्ता उत्तर देने वाले दोनों महान पुरुष हैं। इसलिए क्या चर्चा हुई श्री परीक्षित जी और भगवान सुखदेव जी के बीच में। महाराज, जिसका समय भगवान के नाम जप में, भगवान की लीला कथा में व्यतीत होता है, उन्हीं का जीवन धन्य है, और तो सब व्यर्थ में जी रहे हैं। रोज भगवान सूर्यदेव उदय होकर के और अस्त होकर के सबकी आयु का नाश कर रहे हैं। महाराज, क्या वृक्ष नहीं जीते? वो भी जीते। अगर भगवान का नाम नहीं जपते हो, भगवान की लीला कथा नहीं सुनते हो, भगवत भाव से सेवा नहीं करते हो, तो तुम्हारा जीना क्या? क्या वृक्ष नहीं जीते? तरवाह किम न जीवंती भस्त्राहा किम न श्वसंत्युत। क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशुओं परे। क्या गांव के जो पशु हैं वो खाते पीते नहीं है क्या? वो भी खाते पीते। क्या वो मैथुन नहीं करते? वो भी बच्चा पैदा करते। तुम मनुष्य होकर के यही खाना पीना, श्वास लेना, बच्चा पैदा करना, सोना जागना, तो तुम्हारा मनुष्य जीवन किस बात से श्रेष्ठ रहा? अरे जिसके कान में भगवान का नाम नहीं पड़ा, भगवान की लीला कथा नहीं पड़ी, वो नर पशु, कुत्ते, ग्राम सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। स्वविद्वरा होष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु नयत कर्ण पथोपेतु जातु नाम गदाग्रजः बिले बतो रुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्ण पुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत न चोपगाय तिरुगाय गाथा। आहा, जिसके कान में भगवान का नाम नहीं पड़ा, भगवान की लीला कथा नहीं पड़ी, वो मनुष्य पशु, कुत्ते, ग्राम सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। श्री सुखदेव जी महाराज महामहिम
परीक्षित जी महाराज जी के जो प्रश्नों का उत्तर दे रहे, वो सुनने की इच्छा से शौनक जी महाराज ये बात कह रहे। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है। कान का महत्व है भगवान का नाम सुनना, भगवान की चर्चा सुनना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। वो बिल के समान है जिसमें सांप रहता है, वो बिल। श्रवण रंध अहि भवन समाना, जिन छेदों में सांप आदि रहते, वो छेद मात्र है जिनमें भगवान का नाम, भगवान की चर्चा नहीं गई। और जो जीव भगवान की लीला कथा का गायन नहीं करती, जिह्वा सती दादुर ये क्यों, मेढक की जबान के समान है। जो नहीं करही राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जिह्वा सती दादुर केवल, जिसकी जबान भगवान की चर्चा नहीं करती, भगवान का नाम नहीं लेती, वो टर टर दिन भर बात करते रहते, मेढक की तरह बेकार है। और जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और संतों के चरणों में नहीं झुकता, वो व्यर्थ है। ते सिर कटु तुमरी समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। जो भगवान के चरणों में, संतों के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में सर नहीं झुकता, कड़वी लौकी के समान व्यर्थ है। वो रेशमी वस्त्र और सुसज्जित मुकुट धारण करने में भी वो बोझा मात्र है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वो सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ है। हाथों की महत्ता भगवान की सेवा, समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, संत गुरु की सेवा, पशु पक्षी की सेवा। जो आंखें भगवान का, श्री विग्रह का दर्शन नहीं करती, संतों के दर्शन नहीं करती, वो जैसे मोर के पंख में आंख बनी हुई है, व्यर्थ ऐसे ही है। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख सम लेखा। जिनके नेत्र भगवान का श्री विग्रह और संत जन, गुरुजनों के दर्शन नहीं करते, बेकार के चिन्ह मात्र वो नेत्र हैं। जो मनुष्य अपने पैरों में चलने की शक्ति रखकर धाम की परिक्रमा नहीं करता, भगवान की लीला स्थलियों का भ्रमण नहीं करता, वो बेकार के पैर हैं, उन पैरों का कोई महत्व नहीं। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं धारण की, भगवान की भक्ति नहीं हृदय में आई, तो जीता मुर्दे के समान है। आहा, जीता हुआ मुर्दा कौन है? जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध नहीं सूंघी, सराहना नहीं कि आहा हो भाग्य, आज हमें भगवत प्रसादी तुलसी जी मिली, आज भगवत प्रसादी माला मिली, आज भगवत प्रसाद पाने को मिला, उसका जीवन व्यर्थ है। सूत जी, वो हृदय नहीं लोहा है जिसमें भगवान के प्रति प्रीति नहीं, भगवान के नामों के प्रति प्रीति नहीं, भगवान की लीला कथा के प्रति प्रीति नहीं, वो जीवन व्यर्थ है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी के सुंदर प्रश्न करने पर बड़ा सुंदर उत्तर दिया होगा, हम सब सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष हैं और उत्तरानंदन राजा परीक्षित गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार किए हुए दोनों महापुरुष हैं। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु, निष्कंटक राज्य, सब का सब एक क्षण में त्याग दिया, सबकी ममता, और ममता त्याग कर गंगा किनारे भगवान की प्राप्ति के लिए एक क्षण में सब कुछ त्याग दिया। शौनकादि ऋषियों,
महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम तीन का त्याग कर दिया और संन्यास ले लिया। भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव प्राप्त हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित जी ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा वो सत्य एवं उचित है। आप ज्यों-ज्यों भगवान की महिमा सुनाते जा रहे हैं, त्यों-त्यों मेरे हृदय में अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भगवान ने सृष्टि कैसे की। बड़ा सुंदर, सबकी जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है। लोग प्राय प्रश्न करते रहते हैं, क्या भगवान ने कैसे सृष्टि बनाई, क्या? ये परमहंस श्री सुखदेव जी उत्तर देंगे। प्रश्न किया कि भगवान इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी समझने में भूल कर बैठते हैं। फिर भगवान इस सृष्टि की रचना करके इसकी रक्षा कैसे करते हैं?